हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल @सरबुलसन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। जी हाँ, देखिए, वेस्ट बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन जो एग्ज़ाम होने वाला है क्लर्क और ग्रुप डी का, उसका डिटेल सिलेबस दे चुका है, ठीक है, साइट में। हालांकि इसमें भी कुछ दिक्कत है, अभी मैं बताऊंगा आपको। तो 18/11 यानी कि यस्टरडे को ही ये नोटिस को लोग साइट में डाला है, जिसमें एक नोटिस भी है और जितना भी सिलेबस है ग्रुप सी का यानी कि क्लर्क का और ग्रुप डी का सिलेबस दिया है। अभी आप साइट में जाइएगा तो ग्रुप डी का जो सिलेबस है उसका पीडीएफ आप नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि उसमें एक दिक्कत था। मैं आपको बताऊंगा, मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा हूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या दिक्कत था। पहले ग्रुप डी का जो भी सिलेबस है उसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले तो ये ऐसा आपको नोटिस दिख जाएगा, वहाँ पर खोलेंगे तो द वेस्ट बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन एड्रेस वगैरह है, नोटिस दे दिया है। This is to notify for all concerned that the syllabus for the post of Group C clerk written examination and syllabus for the post of Group D written examination in the first state level selection test 2025 are hereby published today। ठीक है, उसका सिलेबस को पब्लिश कर दिया गया। अब देख लेते हैं सिलेबस। तो ये है ग्रुप डी का। ग्रुप डी जो स्टाफ है उसका रिटन एग्जामिनेशन जो होने वाला है एमसीक्यू में ही होगा, उसका दिया है। बट हाँ, पहले ही बता दिया आपको, सिलेबस इज़ इंडिकेटिव, यानी कि थोड़ा सा खाली हिस्सा दिया है, इसका अंदर बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, टॉपिक ब्रॉडली रिलेटेड टू, मतलब इसमें और भी बहुत ज़्यादा टॉपिक रह सकता है। ठीक है, ये जो मेंशन किया हुआ है। दिया 40 मार्क्स का ये सिलेबस है। अब देखिए, जनरल अवेयरनेस में 20 दिया, अभी डिटेल में बताऊंगा, तो 20 हो गया। और फिर यहाँ देखिए लॉजिकल रीजनिंग में 10 दिया, 30 हो गया। फिर से एक बार जनरल अवेयरनेस दे दिया। ये जो देख रहे हैं ना, एवरेज, परसेंटेज, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब आपको मालूम है क्या चीज़ का सवाल होता है। ये सब मैथ्स का होता है। यहाँ पर अरिथमेटिक लेना चाहिए था, या फिर मैथमेटिक्स लिखना चाहिए था, या फिर क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं आपको, क्वांटिटीव एप्टीट्यूड लिखना चाहिए था, मगर क्या लिखा, जनरल अवेयरनेस। इसी वजह से ग्रुप डी का जो पीडीएफ है उसको अभी हटा लिया गया है। मतलब एक पेज में लोग इतना गलती कर सकता है, मैं तो सोच भी नहीं सकता। इतना बड़ा संस्था है, इतना स्टाफ है, मगर एक पेज में ही ये लोग जनरल अवेयरनेस को 2 बार लिख दिया। खैर, जो भी है, जनरल अवेयरनेस का 20 को जो क्वेश्चन रहेगा उसमें क्या क्या रहेगा, इंडियन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस रहेगा, एलिमेंट्री नॉलेज ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एलिमेंट्री नॉलेज अबाउट द ट्रेडिशनल एंड कंटेम्प्रेरी पॉपुलर कल्चर ऑफ वेस्ट बंगाल, स्पोर्ट्स, रिसेंट अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया। हालांकि मेरा वीडियो आपको स्पोर्ट्स का बहुत बढ़िया बढ़िया मिलेगा, देख सकते हैं। एलिमेंट्री कंप्यूटर लिटरेसी, वाह वाह, यहाँ देखिए क्लास 8 लेवल का ये ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो रहा है और इसमें एलिमेंट्री कंप्यूटर लिटरेसी दिया है। तब समझ जाइए, जो झूठ मूठ का सिर्फ नाम रहता है, जो भाई क्लास 8 के लिए मतलब एलिजिबल है, मगर कितना मालूम होगा, बोलिए ना। कोई अगर क्लास 8 पास करके छोड़ दिया है, उसको कंप्यूटर के बारे में क्या नॉलेज होगा, कुछ भी नॉलेज नहीं होगा। उसके बाद ये लॉजिकल रीजनिंग, इसमें देखिए पिक्चोरियल सीरीज एंड सीक्वेंसेस, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स इन ग्रुप्स ऑफ 4 आंसर्स, ऑड वन आउट, प्रोपोजिशन, ट्रू एंड फॉल्स, मैचिंग, ब्लड रिलेशंस। ये मोटा मोटी ठीक है, कौन किस, मतलब बाप दादा चच्चा, ब्लड रिलेशन में इसी का ही सवाल आता है। तो ये हो गया ग्रुप डी का। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं ग्रुप सी का भी सिलेबस। ये ठीक ठाक है, इसमें 60 मार्क्स है, जैसे कि आपको दिखता होगा। 20 जनरल अवेयरनेस, 10 जनरल इंग्लिश, 10 लॉजिकल रीजनिंग और 20 अरिथमेटिक। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस में यहाँ पर भी वैसे ही बता दिया, जो भाई इंडिकेटिव है सिलेबस। इसका डिटेल एक्चुअली इंडियन हिस्ट्री बोला है। अब इंडियन हिस्ट्री में एंशियन भी होता है, मेडिएवल भी होता है, मॉडर्न भी होता है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं, यहाँ सिर्फ इंडियन हिस्ट्री है। तो इंडियन हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इसमें ज्योग्राफी में भी बहुत प्रकार हो सकता है, वेस्ट बंगाल का होगा, इंडिया का होगा। ठीक है, और नॉलेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज पूछा जाएगा। ये क्या चीज़ है, एनईपी एट स्कूल लेवल एंड स्कूल लेवल एजुकेशन इन वेस्ट बंगाल। एनईपी का मतलब मालूम है ना आपको, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में दिया है। वो जो वहाँ पर बाल वाटिका वगैरह चालू किया गया ना एनईपी का द्वारा, या फिर एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का कुछ सिलेबस चेंज किया गया है, पैटर्न चेंज किया कॉलेज लेवल में, उसका भी पूछा जा सकता है। अब बताइए, क्लास 10 लेवल के एग्जाम में इसको पूछने की क्या जरूरत था। जेंडर अवेयरनेस, रूल्स एंड रेगुलेशन, वाह। एलिमेंट्री नॉलेज अबाउट द ट्रेडिशनल एंड कंटेम्प्रेरी पॉपुलर कल्चर ऑफ इंडिया, सेम है। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पर दिया है। इन्वायरमेंट अवेयरनेस के बारे में दिया है। करंट इकोनॉमिक अफेयर्स के बारे में दिया है। स्पोर्ट्स तो है ही। इनोवेशन एंड इन्वेंशन इन साइंस, ये थोड़ा आसान पड़ेगा। और जैसे कि दिल्ली फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है, अच्छा साइकिल कौन बनाया था, फाउंटेन पेन, एसी का मतलब इन्वेंटर कौन था, ये सब। अच्छा, जनरल इंग्लिश में क्या है, ग्रामर, प्रीपोजिशंस, सिंगुलर एंड प्लूरल, बस। सिनोनिम और एंटोनिम रहेगा, वोकैबुलरी, स्पेलिंग चेक, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये थोड़ा कंपैरेटिवली आसान रहेगा। लॉजिकल रीजनिंग में पिक्चोरियल सीरीज सीक्वेंसेस, वही जो था, पजल रहेगा इसमें। ठीक है, और अरिथमेटिक में 20 नंबर रहेगा। एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, फ्रैक्शन, सिंपल इंटरेस्ट।
और सब रहेगा क्लास 10 का जो स्टैंडर्ड है उसी के हिसाब से। और ग्रुप डी का जो था वो क्लास 8 का स्टैंडर्ड का रहेगा। हालांकि मेरा ये मानना है 8 10 वाला तो कोई पास करने वाला है नहीं। जो लोग भी अभी सीजीएल का CHSL MTS WBCS का तैयारी में, वही लोग सब फॉर्म फिलअप करेगा, क्योंकि आपको मालूम है हमारा यहाँ बेकारी इतना ज़्यादा है, प्राइवेट सेक्टर नहीं है, सरकारी नौकरी भी 2 2 3 3 साल ले रहा है। ठीक है, तो खैर जो भी है, अब एग्ज़ाम आया तो देना तो पड़ेगा आपको, तो एग्ज़ाम दीजिए बढ़िया से, इसी हिसाब से सिलेबस के हिसाब से तैयारी करें। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा तो जरूर शेयर करें। प्यार बाटे, खुशियाँ बाटे, ज्ञान तो जरूर बाटे। अपना ख्याल रखें, टेक केयर।